आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 रियासतों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद रियासती सुदूर के इस्तीफे आज तक जारी रहे। उत्तर प्रदेश से अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड से गोदियाल, गोवा के गिरीश चोडेनकर के बाद पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया। पांचों रियासती सुदूर से इस्तीफा देने के लिए गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा था ताकि नए सिरे से पार्टी की तश्कील नौ की जा सके, इसलिए तमाम पांचों सुदूर को इस्तीफा देना होगा। वहीं इससे पहले CWC की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी की बेहतरी के लिए हम तीनों इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें आप पर भरोसा है, लिहाजा ये बात नहीं मानी गई। वहीं दूसरी जानिब G23 में शामिल लीडर कपिल सिब्बल ने घर की कांग्रेस को सबकी कांग्रेस बनाने की बात कही है, जिसका जवाब अशोक गहलोत ने यह कहते हुए दिया कि ये कांग्रेस की ABCD तक नहीं जानते हैं, जिसके बाद कांग्रेस के अंदरून ही सियासी घमासान तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल के गांधी खानदान को लीडरशिप से हटाकर किसी और को मौका दिए जाने की बात के बाद एक बार फिर से बहस को तकवीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने G23 लीडरों को गुब्बारा, G फॉर गुब्बारा 23 बताया, यानी गुब्बारा 23 है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी का कहना है और इनकी मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अधीर रंजन चौधरी ने ये बातें कही हैं। आज इसी मौजू पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। दो खास मेहमान में SN सिंह स्पोक्सपर्सन है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आज आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, चूंकि ये जो उठापटक चल रही है, तकरार जो चल रही है, माजी में भी ये देखने में आया है कि जब जब पार्टी को परेशानियां होती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, तो अंदरून खलपिशार चल पड़ता है। एक बार फिर से यही तकरार दिखाई दे रही है। आप मंथन करें, यानी हार की समीक्षा की जाए, और दूसरी तरफ अपने ही आप पर हावी हो जाते हैं, तो ये कौन सा दौर है कांग्रेस पार्टी के सामने? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी हार होती है तो थोड़ी मायूसी होती है, निराशा होती है, और उसके कारण कई लीडर्स जो हैं उनको समस्या होती है। ये एक स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, और उसके लिए एक मंथन प्रक्रिया, विचार विमर्श हुआ भी है, उस पर पहले भी और अभी भी, आगे भी। जब जीत होती है तो निश्चित तौर पे जीत का सेहरा सब अपना बांधना चाहते हैं, लेकिन साथ में इस चीज को स्वीकारना होगा, जो लीडर्स आज कांग्रेस नेतृत्व पर प्रश्न लगा रहे हैं, उनको अपने भी गिरबान में झांकना है कि इस 5 विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें वो कहां थे। कांग्रेस के झंडे को बुलंद करने के लिए किन एरिया में जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया, कितने लोगों से मिलने का काम किया, कितनी सभाएं। एक तरफ कहा स्वाभाविक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं अजय उपाध्याय साहब कि ये लोग कहाँ नजर आए, पार्टी के साथ कहाँ खड़े रहे। तो जब स्वाभाविक है तो दूसरी बात आप कह रहे हैं ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। तीसरी बात ये कि अगर पार्टी हाशिए पर जा रही है या पार्टी में तकलीफें हैं, हर पार्टी को हार का सामना कहीं ना कहीं कभी ना कभी करना ही पड़ता है, हर पार्टी को। कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है कि आपके अपने ही आपको धोखा देने लगते हैं जब आपकी नैया डूब रही होती है। तो ये कितना बड़ा पार्टी के सामने एक चैलेंज है कि कैसे आपको तो आगे भी बढ़ना है। दूसरी तरफ ये जो अधीर रंजन चौधरी ने बात कही कि ये G23 जो ग्रुप है, ये गुब्बारा ग्रुप है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस गुब्बारे के लिए कांग्रेस पार्टी एक लाहे अमल क्यों नहीं मुरतब करती? जब आपको लगता है कि आपके साथ दिखते नहीं हैं, साथ में रहते नहीं हैं, सिर्फ बयानबाजियां करते हैं, तो छुट्टी कर दीजिए। सना साहब 3-4 प्रश्न किए हैं, उत्तर जरूर सुनिएगा। स्वाभाविक कहने का मतलब है मायूसी। यदि हार होगी तो थोड़ी मायूसी कार्यकर्ताओं के बीच रहती है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मुझमें भी मायूसी है कि हम इतनी मेहनत किए। मैं खुद उत्तराखंड में लगभग 1.5 महीने पहाड़ों के बीच बिताया, सब जगह गए, हमने अच्छा प्रचार प्रसार किया, हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, जनता के बीच रहे और जनता के मुद्दों को उठाया। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे मायूसी होती है, लेकिन मायूसी का कारण हम कांग्रेस को सिर्फ झगड़ों में उलझाने के लिए नहीं है। इसका सही विचार मंथन होना चाहिए, और वो हो रहा है पार्टी की तरफ से। कुछ लोग जो घर में बैठे रहे, जिनका कोई वास्ता नहीं रहा, वो ताक में रहते हैं कि पार्टी कब हारे और उसके पीछे पड़ जाए।
ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से गाइडेड होते हैं। भाजपा का आज एजेंडा क्या है? भाजपा बार बार कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, यही उसका एजेंडा है। कांग्रेस लगातार ईमानदारी से उसके कार्यकर्ता जो काम करने वाले हों, सड़कों पर जाकर जनता के मुद्दों को, राष्ट्रीयता के मुद्दों को, संविधान में वर्णित अधिकारों के मुद्दों को जो जनता के हित में है उस बात पर कर रहा है, चाहे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर। प्रियंका गांधी जैसी नेता जो है हमारी 267 विधान जो है सभाएं की हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये काम नहीं हुआ है? कहां नहीं गई? कौन से मुद्दों को हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने नहीं उठाया? कुछ लोग, अब गुब्बारा तो मैं नहीं कहूंगा, तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, पार्टी परेशानियों का सामना कर रही है, उन परेशानियों को कम करना है। दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा है जो आप पर हमलावर है, तो इस खेमे के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कुछ इलाज क्यों नहीं है? या फिर ये माना जाए कि वो जो बात ये खेमा कह रहा है ये सच कह रहा है? नहीं, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी है, तो कुछ लोगों को जो उनके मतभेद है उनको कहने का भी अधिकार है, वो कहें, लेकिन उनको अपने गिरबान में झांकना भी पड़ेगा कि वो क्या पार्टी के लिए। जैसे अब कपिल सिब्बल साहब का आपने उदाहरण दिया, मैं कपिल सिब्बल का बहुत सम्मान करता हूं, लर्नेड एक वकील हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि क्या पिछले 4-5 सालों में जब मंत्री थे तब से आज तक उसके बाद कहीं सड़कों पर कांग्रेस के किसी एक आंदोलन में दिखे? कहीं नहीं दिखते हैं। क्या ऐसे लोग प्रश्न तो बोलने की इजाजत भी तो पार्टी आपकी देती है, उस पर कोई आप बयान नहीं दे पाते हैं। हाँ, आज जब राहुल गांधी से पूछा जाता है इस हवाले से सवाल, तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहते हैं। आप वही तो सवाल है कि इन तमाम चीजों से कैसे कांग्रेस को टैकल करना है, ये बताना होगा और आप लोगों को इसकी शुरुआत करनी होगी। सना जी, कांग्रेस की यही एक वैचारिक स्वतंत्रता है और यही हमारे अंदर तानाशाही नहीं है। तो ये तो नुकसान पहुंचाती है ना पार्टी को। बात ठीक है, जनतांत्रिक प्रक्रिया में बातचीत करना मुझे लगता है होना चाहिए। हाँ, एक दायरा है, और मैं ये मानता हूं उन लोगों को जो लोग पार्टी अंतिम समय में धोखा देकर छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए चले गए, हाँ। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा अच्छा है कि पार्टी के अंदर यदि कोई रचनात्मक हमको बात कहता है। ठीक है, बहुत देर तक आपकी बात मैंने सुनी, बहुत देर तक बात आपकी मैंने सुनी। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे दरमियान है, चूंकि अजय उपाध्याय साहब कुछ देर पहले ये कह रहे थे, एसएन सिंह साहब, कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार काम होता है और हर पार्टी लीडर को अपनी राय की उन्हें आज़ादी होती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में शायद नहीं होता है। कांग्रेस इस बात को बारहा कहती रही है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि जो कुछ अभी हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अनुसार हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भले ही वो हैं और काम वो भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो बात आज अजय जी ने कहा उसका जवाब ये स्वतः दे दिए। आज जिस तरह से विश्वास की कमी है, पूरा देश आज जो है कांग्रेस पे विश्वास और भरोसा नहीं करता है और भारतीय जनता पार्टी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करता है। आप देखिए, जब विश्वास का अभाव होगा, एक तरफ अविश्वास होगा और दूसरे तरफ विश्वास होगा, तो विश्वास ही जीतेगा। आपने कहा लोकतंत्र की बात, 2019 में राहुल गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं और आज तक लोकतंत्र कायम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये आपका निजी मामला है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि भाई अब आपको परिवार की पार्टी नहीं, देश समाज की पार्टी होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन कर होय बेगही नाश। आप लोगों को उस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपका निजी मामला है, आप क्या करते हैं। मैं विपक्ष होने के नाते, आपका विपक्ष होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि कमजोर और दिशाहीन नेतृत्व जो होता है वह देश और समाज के लिए खतरा होता है। लिहाजा ऐसा नेतृत्व कभी भारत में आना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो मूल आधार होता है वो सत्ता सुख न होकर सेवा सुख होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो राजनीति का आधार बना ली थी वो सिर्फ सत्ता सुख बनाई थी, सेवा सुख नहीं। आप देखिए, मर्यादित पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी और चयन की प्रक्रिया सिर्फ एक परिवार की तरह कैसे मानेंगे इसको लोकतांत्रिक पार्टी। देखिए, नाव में सवार अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि नाव में छिद्र है, नाव पानी में डूब जाएगी, लेकिन नाविक कह रहा है कि नाव डूबेगी नहीं। आप बताइए, आज प्रदेश की जनता इस डूबती नाव पे कैसे भरोसा नाविक जो है वो तो ये तजवीज भी, प्रस्ताव भी नाविक ने रखा
कि अगर 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 लगता है कि इस नाव में छेद है तो हम भाई उतर जाएंगे, हम नई नाव चलाएंगे, लेकिन लोगों ने तो कहा कि नहीं आप नाव सही चला रहे। इसीलिए मैंने कहा ऐसे ऐसे चाटुकार लोग जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की उस चौपाई को याद रखना चाहिए, हमेशा सच्ची बात कहना चाहिए। और मैं तो इसका उपाय ये बता रहा हूं, ऐसा क्या है कि अगर सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा, एक सेकंड एसएन साहब, अगर सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा कि अगर उन्होंने कहा कि लीडरशिप में अगर कुछ बेहतरी या पार्टी की बेहतरी हो तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा क्या था जो लोग सामने उन्होंने कहा नहीं हमें आप पर पूरा भरोसा है? तो लोग तो चाहते हैं कि उनकी क़यादत में कांग्रेस आगे बढ़े, फले फूले। लोकतंत्र का अभाव, लोग भय कर रहे हैं। अगर इस तरह का भय रहेगा, आज कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के कारण देश में और जनता के बीच अपनी पार्टी में भी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। अब लोग यह मानने लगे कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी हो गई है। ठीक है, बार बार कांग्रेस पर इल्जाम लगते रहे कि आप परिवार की पार्टी हैं, और जब इस हवाले से सोनिया गांधी ने तजवीज रखी, जिसे हिंदी में प्रस्ताव कहा जाता है, कि अगर बेहतरी पार्टी की होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे, उसको एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग मनाने वाले थे वो चौपलूसी करते हुए कहते गए कि नहीं हमें आप पर पूरा भरोसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ना सिर्फ मौजूदा वक्त में लेकिन साबिक जो लीडर हैं कांग्रेस के, उनका भी ये कहना है कि एक लीडरशिप की जरूरत है कांग्रेस में, क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। भरोसा अगर कायम करना होगा तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। समझ सही बात। पहली बात तो जो भाषा अभी सिंह साहब बोल रहे हैं, भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता, वही भाषा कुछ लोग बोल रहे हैं और वही भाषा कुछ मीडिया में पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है। जब हम चुनाव कई राज्यों का जीतते हैं, जो जीता भी है अभी उसी लीडरशिप के अंडर में, जब जीता बाई इलेक्शन जीता, उस समय ऐसा कोई नैरेटिव नहीं होता है और भाजपा के लिए ये बात नहीं आती है कि भाजपा में लीडरशिप क्राइसिस हो रही है। तो ठीक है, वो मैं समझता हूं, वो नैरेटिव जो ये लोग दे रहे हैं वो नैरेटिव कुछ 1-2 लोग हमारे यहाँ भी हो गए हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या कहती है, पार्टी के अंदर पार्टी के लोग चुनेंगे ना नेता अपना, कि भाजपा के लोग और वैसे लोग चुनेंगे। वहां बहुमत है, CWC की मीटिंग हुई है हमारे 57 से 58 जो रिप्रेजेंटेटिव अलग राज्यों के हैं, उन लोगों ने गहरा मंथन चिंतन किया है और देखा है इसी लीडरशिप ने, इसी सोनिया जी के नेतृत्व में 10 साल तक यूपीए की सरकार रही। उस समय तो भाजपा कहीं नहीं दिखती थी, भाजपा के अपना लीडरशिप चेंज करने की स्थिति में नहीं रही। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम जीते, गोवा जीते, कर्नाटका जीते, ठीक है, कुछ राज्यों में इन लोगों ने सांठ-गांठ करके षड्यंत्र। फिर आपके लीडर ही क्यों कहते हैं कि हम कुछ लोगों की कांग्रेस नहीं लेकिन सबकी कांग्रेस बनाना चाहते हैं? ये वो सबकी जब परिवार का एक बंदा, परिवार का एक शख्स इस तरह की बात करता है तो परिवार पर सवाल उठते हैं। अजय उपाध्याय एकदम एक शख्स परिवार का ऐसा बात कर रहा हो और एक शख्स जो कोई काम नहीं कर रहा हो वो दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हो, और जो 99 शख्स जो है 100 में वो काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सही रास्ते में चल रहे हैं, तो किसकी राय लेनी चाहिए? उसकी भी राय हम स्वीकार करते हैं। तो ये दूरी इतनी क्यों है हो जाए? डॉक्टर उपाध्याय साहब, कपिल सभी तो लीडर कांग्रेस पार्टी के ही हैं, सभी लीडर तो कांग्रेस पार्टी के हैं, कार उठाए जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, फिर इस पर बयानबाजियां होने लगती हैं, फिर मीडिया सवाल करती है, तो फिर ये होता है कि सवाल जो है नैरेटिव दूसरा बनाने की कोशिश है। इन तमाम चीजों से छुट्टी के लिए फेस टू फेस बातें क्यों नहीं की जाती? मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या ये अमल नहीं है कांग्रेस में क्या अभी? सना साहिबा, मैं यदि यहाँ बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की ये लाइन है। हाँ। अब किसी को भी कोई भी बात कर रहा हो, वो अधिकृत लाइन कांग्रेस की नहीं है, ये तो आप जानती हैं, आप मीडिया में हैं और मीडिया के साथ ही जानते हैं। अधिकृत कांग्रेस की जो लाइन है CWC की लाइन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो डिसीजन हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप है। उस पर कोई प्रश्न करता है तो वो कांग्रेस पर प्रश्न कर रहा है, उसको कांग्रेस में रहने से पहले अपना आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। और ये कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस लीडर नहीं है? ये प्रश्न स्वयं से करना चाहिए कि कांग्रेस के लिए कितना सार्थक है, कौन नहीं जानता है। जो लीडरशिप पर संगठन के अंदर रह करके प्रश्न कर रहा है और मीडिया में आ रहा है, उसको खुद इस पर प्रश्न अपने आप से कर लेना चाहिए। तो आप मीडिया को भी उससे प्रश्न करना चाहिए। लोगों को समझने में बहुत देर लगती है शायद, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, लोगों को समझने में बहुत देर लग जाती है। कांग्रेस को समझाना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये बात ऐसे करते रहते हैं, दूसरा लीडर बात कर देता है, फिर लीडरशिप कुछ बोलता नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं कि आखिर कल चल क्या रहा।
हमारा अधिकृत जो है लाइन है, CWC की लाइन है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हमें आपके बीच इस मुद्दे पर अपनी बात पार्टी के लाइन के आधार पर हम रखने के लिए है। यदि आपने किसी अनऑथोराइज्ड आदमी को आज यहाँ बैठा लिया होता तो वो अपना लाइन लेता। बहुत सारे लोग जो पार्टी की जो लाइन है उसी पार्टी के क्राइटेरिया में कोई रहेगा ना। और जो भाजपा अभी जैसे सिंह साहब परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, हाँ। इनके यहाँ कितना परिवारवाद है कौन नहीं जानता है। कितनी बार चुनाव हुआ है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जरा बता दें ऑन रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने वोट दिया हो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पिछले कांग्रेस को आप ये कह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, और वो आईना आपकी तरफ कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ देखिए। पहले देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत चुनौतीपूर्ण बात करता हूं। पूरे देश में आप डुगडुगी पिटवा के पूछवा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन पूरे देश में आप जहमत करा के पूछवा लीजिए कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, पूरी जनता बता देगी। जवाब इसी में है। देखिए, ये इनका मुद्दा है कि ये किसको अपना नेता मानते हैं, किसको अपना अध्यक्ष मानते हैं, नहीं मानते हैं और क्या करते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जब आप राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त होंगे, जब आप राष्ट्र का विरोध करेंगे, जब आप हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, कहां से कहां बातों को लेकर आ रहे हैं सिंह साहब, बातों को कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, मतलब रास्ता क्यों बदल रहे हैं करेगी। और आपके पार्टी के भी ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं, निश्चित तौर पे आपसे थोड़ा सा दूर हटेंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा जो राष्ट्र विरोधी होती जा रही है, और उसमें कुछ लोग जिनके अंदर राष्ट्रवाद जग रहा है, राष्ट्रवाद बचा हुआ है, निश्चित तौर पे वो आपसे दूर होंगे। अपने चुनाव। अच्छा, तो ये जो कपिल सिब्बल हैं और G23 ग्रुप के जो लीडर हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद है। हाँ, देखिए, जो कोई राष्ट्र से प्रेम करेगा, देश से प्रेम करेगा, जनता से प्रेम करेगा, विदेशी भाषा नहीं बोलेगा, दुश्मन की भाषा नहीं बोलेगा, जिस देश में रह रहा है, जिस देश में खा रहा है, उस देश से प्रेम करेगा, आतंकवादियों के लिए नहीं रोएगा, वो सब राष्ट्रवादी हैं जो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी को कौन से भी लीडर नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रवादी पार्टियों की तरफ आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा तो आप तय करते हैं ना एसएन साहब। तो वही मैं पूछ रही हूँ, कांग्रेस में कौन राष्ट्रवादी नेता आपको नजर आ रहा है इस वक्त? एक सेकंड राजीव उपाध्याय, देश के साथ खड़ा है, देश की अखंडता के साथ खड़ा है, देश को खंडित होने का विचार नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आतंकवादी जो देश पर हमला करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस में भी कई लोगों के अंदर अगर राष्ट्र प्रेम है तो राष्ट्र, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगा है कि ये कांग्रेसी है, लेकिन राष्ट्र प्रेम आपके मुताबिक है उनके अंदर? इतना कमजोर क्यों हो गए? जरा पूछ लीजिए अपने आप से, कितने लोग आपके खून बहाए हैं, जरा बताइएगा आपके परिवार, आपके देखिए उसका जवाब ये है कि विदेशी ताकतों के द्वारा बनाई हुई पार्टी जिसके नाते 100 साल तक देश और गुलाम रहा, और भी 100 साल तक गुलाम रहने की मंशा पालने वाले, 370 का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने वाले, हमने एक एक करके देश की जनता को बता दिया है। आपके अच्छा, एक सेकंड, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, जिन्ना, आतंकवाद, एक सेकंड, इन सब पर बाद में करेंगे। इन सब पर बात जब ये मौजू इस ताल्लुक से होगा तब बात करेंगे। एसएन साहब, बातों को डाइवर्ट मत करिए। ये क्या है, मतलब बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, बात आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। एसएन सिंह साहब, अच्छा ये बताइए, ठीक है, अब एक सेकंड, एसएन सिंह साहब, एक सेकंड, जीतने के लिए इतना घटिया कौन हो सकता है? आप ये बताइए कि हमेशा एक ट्वीट अगर राहुल गांधी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी लग जाती है। तो राहुल गांधी के इसे ऑब्सेशन है ये भारतीय जनता पार्टी का, जब आप कहते हैं कि वो तो किसी लायक ही नहीं है, फिर उनके लायकदार ट्वीट्स को क्यों इतना मायने रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हम सबका सम्मान करते हैं और अपने भी सम्मान का ख्याल रखते हैं, लेकिन और लोग जो हैं
वो अरे, सभी का सम्मान नहीं करते मैंने हैं, क्या वोट की सवाल किया है? राजनीति करते हैं। एसएन और साहब, धर्म मैंने के सवाल जो क्या है किया? कि राजनीति मैंने करते सवाल हैं, किया है कि इनको कांग्रेस अपना लीडर एक राहुल अधिकार गांधी बताते हैं। के जब पीछे इस तरह की भले ही अगर वो लोकतांत्रिक एक का ट्वीट अभाव करते हो गया हैं देश में, तो भारतीय तो जनता जनता पार्टी ने की इसको पूरी लॉबी आखिर क्यों लग जाती है? जब आपको लगता है कि उनके अंदर कोई दम ही नहीं है, जो बात वो कह रहे हैं वो पप्पू टाइप कह रहे हैं, आपकी जबान होते हैं, तो फिर पूरी की पूरी लॉबी क्यों लग जाती है? इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी से? तो हम उसका जवाब देंगे। जब आप कहेंगे कि भगवान राम है ही नहीं है, 8-8 वकील खड़ा करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। हम एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक संगठन है और हम जवाब देने के लिए बैठे हैं, राम मंदिर, हम जनता को बताएंगे। आतंकवाद, इस पर बात नहीं हो रही है। सीधा सवाल मेरा ये था कि आखिर जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को, इनके लिए सेवा सुख आधार नहीं है। परिवारवाद अपना परिवारवाद नहीं देखेंगे। एसएन साहब शायद उस ट्रैक को छोड़ना ही नहीं चाहते जिस पर आपने बात करनी शुरू की है। अब आते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब के पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, हर बार ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के अंदर खाने ये तकरार की शुरुआत हो रही है। अभी हो सकता है इसकी शुरुआत हो इस जिम्न में हार के बाद। आखिर समझ नहीं पाते हैं लोग, आवाम की मैं बात कर रही हूं, कि हार हुई है, पार्टी को समीक्षा करनी है, गौर-ख्वास करना है, मंथन करना है, वो एक बात है। एक दूसरे पर इल्जामात, तो जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आवाम आप लोगों पर जो थोड़ा बहुत भरोसा उनका बाकी है वो बचा रह पाएगा? पहले तो आप अपने आप से लड़ लीजिए, अपनों से लड़ लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों से लड़िए। देखिए सोना जी, कौन व्यक्ति क्या प्रश्न कर रहा है और उसकी लेजिटिमेसी जनता के बीच क्या है, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, वो जनता को पता है। कपिल सिब्बल साहब का बहुत सम्मान है, लेकिन कपिल सिब्बल साहब जिस तरह के प्रश्न कर रहे हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर आकर के, सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में आकर के, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच आकर के मंथन चिंतन के दौरान बात करनी थी। यदि वो मीडिया में जा रहे हैं तो प्रायोजित है और ये सबको पता है उन्होंने क्या काम किया है। तो ये कौन प्रायोजित कर रहा है? जनता सब समझती है। ये सोच समझ कर कौन कर रहा है? जनता को एक एक चीज पता है कि जो एजेंडा आरएसएस भाजपा का है, गांधी परिवार से उसको नफरत है, उसको कहीं ना कहीं डर है, वो राहुल गांधी से डरती है, ये सच्चाई है। तभी राहुल गांधी के एक एक ट्वीट पर इन लोगों को पूरे इनकी सोशल मीडिया से लेके और इनके सारे नेता घबराते हैं और लगातार उस पर कुछ ना कुछ। इसका जवाब तो एसएन साहब ने दिया नहीं, मैं पूछ रही थी उनसे। ये भाजपा के सिब्बल साहब ने जो कहा समझ में प्रायोजित है और वही काम कर रहे हैं। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मुख्यमंत्री रहते मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। आज जिस तरह से आरोप आपके तथाकथित तमाम नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है, उन्होंने वो कह रहे हैं कि गांधी से नफरत किसको है? के साथ मुझे भी दहन कर गांधी दिया परिवार से किसको नफरत है? है? आरएसएस को है। तो वो आप पर ये इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है वो दरअसल प्रायोजित है। देखिए, अब जब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, नहीं बचता है तो लाचार बेचार अवस्था में आदमी इस तरह के बयान देता है। जब वो समाज में टूट जाता है, जब साथ छूट जाता है, क्यों बढ़ा तो रहे इस तरह हैं? के बयान देता है। किसको कहेंगे कि साहब ने कहा, ठीक है एसएन साहब, वो राहुल गांधी के ऑब्सेशन वाली बात पर भी जवाब दीजिएगा जरा। अभी तो आपने फौरन जवाब दिया उस सवाल का। राहुल गांधी के ट्वीट पर पूरी भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। जब आपको लगता है कि उनमें दम ही नहीं है तो फिर क्यों? इनके एक वरिष्ठ नेता हैं, हाँ। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं देंगे आप जवाब। अगर वो कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तो वरिष्ठ नेता ही है ना। तो मानते हैं ना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तो वरिष्ठ नेता ही हैं। अब देश के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं, देश की जनता ने तो अभी तक नहीं माना। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तो वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस के लोग मानते रहे। ऑब्सेशन वाले सवाल पर भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे रही है। और साथ ही आखिरी जवाब आपसे मैं चाहूंगी, इस पर आप जवाब दें, साथ ही ये बताएं कि कब तक ये सब चलता रहेगा कांग्रेस में? कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा है, ये आपके मीडिया के चश्मे से कुछ चल रहा है, चलाने का मीटिंग्स नहीं हो रही है। मीडिया हाउस को कहा जाता है कि इस टॉपिक पर आज डिबेट करना है, उसी पर बहुत सारे मीडिया हाउस आजकल पिछले 3 दिन से डिबेट कर रहा है। उसे महंगाई नहीं हो रही है। आज 6 सीडब्ल्यूसी की मीटिंग नहीं हुई क्या? सोनिया गांधी ने अपनी बात नहीं रखी क्या? चर्चा हुई। G23 मीटिंग नहीं कर रहा है क्या? मीटिंग का एजेंडा आपने चर्चा किया। अजय जी से पूछिए कि हार के कारणों को क्या मानते हैं। मीटिंग हुई,
तो मीटिंग हमने आत्मावलोचन किया, हमने मंथन किया, हमने चिंतन किया, उस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी यही कर सकती है जो कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जितनी बात कांग्रेस के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा बात भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर बाहर पहुंचाई जा रही है। ये सब किया कराया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस का अब खेल खत्म होने वाला है, लिहाजा कांग्रेसी ही अब कांग्रेस के नहीं रहे। बहुत शुक्रिया एसएन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।